हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 8 डीएनए ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो वीडियो को प्लान तक वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को भी वॉच करें बट वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन को, फिर हम वेरी शॉर्ट आंसर्स को पढ़ने वाले एंड फिर शॉर्ट आंसर्स को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ने वाले लॉन्ग आंसर्स को। तो वीडियो को प्लान तक वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। इन्होंने ये कहा कि ट्रांजिशन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या फॉर्म करता है। देखो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा हैविंग द अनपेड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल, यानी इन्होंने ये कहा कि डी सबशेल में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। और इन्होंने फिर सेकंड ऑप्शन में कहा कि डी सबशेल में क्या पेड इलेक्ट्रॉन होता है। एंड फिर सी में कहा इन्होंने कि वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, यानी डी ऑर्बिटल खाली होता है हमारा। हैविंग द स्मॉल चार्ज या फिर एंड स्मॉल साइज। हमने पढ़ रखा था कि जब हम ट्रांजिशन मेटल्स में जब आयंस को फॉर्म कराते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स को जब फॉर्म कराते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको कहा जाता है कि उसका साइज छोटा होना चाहिए एंड जो उसके चार्जेस थे वो भी छोटे होंगे। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एंड जब एटम्स जब कोलाइड होते हैं तो उनके फॉर्म में जो आयंस होते हैं ना, जो उस मेटल के आयंस होते हैं, वो बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। एंड जब छोटे साइज में होंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो भी उसी साइज का होगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमको बताना है कि कॉपर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसमें से करेक्ट बताना है हमको। तो इसका भाई तुम लोग बता दो कॉमेंट्स में, क्योंकि मैंने तुम लोग को पढ़ रखा है। तो सिंपल सी बात है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी 3d10 4s2। ठीक है, 3d10 4s2। थर्ड क्वेश्चन में हमारा आता है कि द इक्विवेलेंट वेट K2Cr2O7 का पहले बता दो कि नेम क्या होता है। सबको पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, मैंने तुम लोग को लेक्चर्स में बता रखा है, तो लेक्चर को पूरा एंड तक वॉच करना। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होता है भाई, वो एसिडिक मीडियम में होता है। तो अगर एसिडिक मीडियम में अगर होता है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा हमको ये बताना है। या फिर वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, या फिर 1/2 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, या 1/6 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, या 1.5 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था μ में n+2। बोर मैग्नेट्रॉन का ये फॉर्मूला था। इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। तो यार मैग्नेटिक मोमेंट और इक्विवेलेंट वेट से क्या डिफरेंस है यहाँ पे। देखो इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये है कि जब तुम K2Cr2O7 को जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब रिएक्शंस तुम कराओगे तो वो कितने भाग में टूटेगा, 1/6 हाफ में टूटेगा, क्योंकि उसकी रिएक्शन थर्ड पार्ट में होगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो रिएक्शन होगी वो थर्ड पार्ट में होगी, तो उसको बोलेंगे यानी 1/6 मॉलिक्यूलर वेट। तो यानी इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगर मैग्नीज हमारा एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी उसकी। ठीक है, यानी एक्सिबिट का मतलब यहाँ पे कि एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नीज किस में, अपने चार्जेस में या अपने आयंस में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम हो जाएगी। किस स्टेट में होगी, देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे यहाँ पे K2MnO4, KMnO4 दिया है, या MnO4 या MnO2 या Mn3O4। भाई आपने 5 ऑप्शन बोल दिया, नहीं वो खुद ही करेक्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है भाई हमारी सही बात है कि K2MnO4 यानी ऑप्शन नंबर ए में एग्जिस्ट करता है। हमने जब रिएक्शंस को पढ़ा था तो हमने इस रिएक्शन को देखा था कि यहाँ पे जब पोटेशियम होता है वो पोटेशियम किस चार्ज में टूट जाता है, 2 आयंस में टूट जाता है। जब 2 आयंस में टूट जाएगा तो उसकी जो फॉर्म होगी ना, वो एक फॉर्म बनेगा हमारा 2KMnO4 प्लस में H2O और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो K पे भी 2+ का चार्ज होता है, Mn पे भी 2+ का चार्ज होता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कहता है कि इक्विवेलेंट वेट बताना है हमको यहाँ पे KMnO4 का, और उसका जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर वेट से हमको फाइंड करना है। व्हेन इट इज़ यूज्ड इज एन द ऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रल मीडियम। वो न्यूट्रल मीडियम में होना चाहिए उसका ऑक्सीडेंट, और हमको यूज़ करके निकालना है KMnO4। इक्विवेलेंट वेट हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वो आता है हमारा मॉलिक M या M/2 या M/3 एंड M/5। तो हमको फॉर्मूला सिंपल सा पता है कि यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे यानी KMnO4 की पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम, तो कुछ आएगा हमारा यहाँ पे 1/6 के इक्वल, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 1/6 है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा डी वाला। ठीक है, M/5 हो जाएगा। जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका आधा होगा यहाँ पे 5। ठीक है, यानी आधा हो जाएगा उसका। चलो अब आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कहा गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हमको रिड्यूस कर दिए K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, रिड्यूस कर दिया 1 मोल ऑफ SN2+ आयन।
ठीक है। SN 2 प्लस आयन ने क्या कर दिया, अपना रिड्यूस कर दिया क्या, 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट वेट यानी नंबर ऑफ मोल, तो किसके इक्वल होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आंसर आएगा तुम्हारा 1/6 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया भैया आपने, देखो K2 क्या दिया है हमारा, 2 आयंस है तो 2 हो गया, Cr3 दिया, यहाँ पे दिया Cr2, 2 2 4 हो गया हमारा, 4 में SN2 की जो रिएक्शन होगी वो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो वहाँ पे 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 5 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कम करोगे O में, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 कैलकुलेट होगा, तो टोटल होकर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 1/6 के टर्म में। भैया कैसे निकाला आपने, मॉलिकुलर वेट से निकालोगे, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2 जितना भी तुमको ऑक्सीजन स्टेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, उसको तुम रखोगे तो यहाँ पे 1/6 हमारा हाफ होके आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है C1। ऑप्शन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि अगर हमारा CrO3 डिजोल्व कर दें हम यहाँ पे एक्वेशियस NaOH में, तो हमको क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A फाइंड हो जाएगा हमारा, CrO4 2-। भैया ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हमको यहाँ पे CrO3, ठीक है, और इक्वेशन NaOH डाल दिया यहाँ पे, जब इक्वेशन NaOH डालेंगे तो यहाँ पे देखो Cr तो टूट जाएगा, यहाँ पे देखो O4 है तो यहाँ पे O4 हो गया, और ये NaOH का आधा करो तो 2- हो गया। यहाँ जो सोडियम है ना वो सोडियम किससे लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ लिबरेट हो जाएगा। भैया हाइड्रोजन कहाँ है इसमें, तो देखो ये NaOH नहीं है, देखो यहाँ पे NaOH है कि नहीं, NH हमारा क्या होता है सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगी वो गैस। इसी को बोलते हैं यहाँ पे, इस रिएक्शन को हम यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं किसमें, NaOH में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना, अच्छे से देखना, ठीक है। फिर ये रिएक्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट वाला। 8th वाला जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि हमको बताना है कि गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको फाइंड करना है। इसका जो एटॉमिक नंबर दिया गया है वो 64 इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, 64 इसका एटॉमिक नंबर है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया हमारा जेनॉन 4F7 5D2 एंड 6S2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पे हो जाएगा 7 8 9 10 11 यानी 11 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है। नॉट एटॉमिक नंबर दिया गया हमको, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे करके फाइंड कर लेंगे हम। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का दिया गया है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी, एल्यूमिनियम 3D5 दिया गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर की बात है यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर हमारा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। एल्यूमिनियम 26 का है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया कि ऑन ऑक्सीड एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसंट्रेटेड द H2SO4 अ ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज अ हाईली द एक्सप्लोसिव इन नेचर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ भी इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे अगर हम KMnO4 को ले लें और इसमें ऐड करा दें हम कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ग्रीन ऑयली कंपाउंड के साथ, ठीक है, ग्रीन ऑयली कंपाउंड के साथ लिया विच इज़ अ हाईली, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली होगा, ठीक है, नेचर में। तो आइडेंटिफाई करना है हमको इस कंपाउंड को। इसके ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा Mn2O7 यानी MnO2 या फिर MnSO4 या Mn2O3। तो हमारा यहाँ पे Mn2O7 जो हमारा है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भैया यहाँ पे कैसे करेक्ट हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। तो जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी होती है तो याद रखो कि Mn2O7 रहता है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड, सॉरी मैग्नेटेड ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नेटेड ऑक्साइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और अगर स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं बट वीडियो को, बट चैनल को लाइक है, चैनल को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ। चलो ट्रैक पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर जो 11 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमनली फॉर ऑल द लैंथोनॉइड्स। लैंथोनॉइड में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हमको बताना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ रखा है कि लैंथोनॉइड ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +3 से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। +3 +4 देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, +3 से स्टार्ट होता है। एंड जो एक्टिनॉइड्स होते हैं हमारे, एक्टिनॉइड्स में हमारा +2 से स्टार्ट होता है। इतना ध्यान रखो, बस अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चंस करें ना, क्वेश्चंस में डाउट क्लियर होते हैं हमारे। लैंथोनॉइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारी, +3 +4 +5 +6 एंड +7। एंटोनॉइड्स में क्या होगा, +2 +4 +6 ऐसे करके हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा KMnO4 को हम सॉल्यूशन को अगर ऐड करा दें ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे डीकलराइज हो जाएगा या फिर शो करेगा वो कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आगे चलती चली जाएगी समटाइम्स कई दिनों तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे CO2 इज फॉर्म टू एज द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ने हमसे ये कहा। सेकंड ऑप्शन ने कहा कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक,
फिर हमने थर्ड सी ऑप्शन हमसे ये कहा कि MnO4 माइनस कैटलिस्ट द रिएक्शन, या फिर Mn2 प्लस एक्ट एज द ऑटो कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा D1, क्योंकि देखो Mn जो मैग्नीज है हमारा वो रिएक्ट कर जाएगा ऑटो कैटलिस्ट के हिसाब से, क्योंकि वो कैटलिस्ट है। जब कैटलिस्ट रिएक्ट करता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड में, तो जो MnO4 जो हमारा मेटल है यानी पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो रिएक्ट करके अपना सॉल्यूशन क्या कर देगा, अपने कलर्स को क्या कर देगा, एक सिंपल वे में या फिर एक सम टाइम्स के लिए कुछ रिएक्शंस को एक टाइम तक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलो। ठीक है, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो हमने ये कहा कि अगर KMnO4 को हम ऑक्सीडाइज करा दें यहाँ पे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे KMnO4 के अगर यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस के साथ, तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन हमारा किस में होगा? तो सिंपल सी बात है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2/5 में। 2/5 हमारा कैसे लेंगे? यहाँ पे KMnO4 हमने 2 में एग्जिस्ट किया, एसिडिक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे मान लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा 1 होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 होंगे, 2 हो गए। अपॉन में रिएक्ट कराना हमको सल्फाइड आयंस के साथ, सल्फाइड आयंस हमारे कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा 3+ में होगा, तो टोटल यहाँ पे 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 नॉट 10 क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ये कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बताओ कि इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है कि हमको दिया गया यहाँ पे Mn2O7 एंड CrO3 ठीक है, डबल Cr2O3 दिया गया, CrO, V2O5 एंड V2O4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि V2O5 एंड Cr2O3 में हमारा क्या होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है। ये सिंपल सा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करते हैं एंड एक्सेप्ट तो करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन लगा, भैया ऐसे तो बी ऑप्शन है, सी में सब में ऑक्सीजन लगा हुआ है, बट ऑक्सीजन लगा हुआ है, बट यहाँ पे जो वेलेडियम होता है, जो क्रोमियम होता है, वो बेसिकली यहाँ पे एग्जेप्शन के हिसाब से होता है, इस पे एग्जेप्शन होता है। वेलेडियम पे एंड क्रोमियम पे क्या होता है, एग्जेप्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है हमारा कि मैग्नेटिक मोमेंट हमको एसोसिएट करना है स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्रोमियम 3+ का क्या होगा यहाँ पे? तो क्रोमियम 3+ हम यहाँ फाइंड करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट से, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है μ = N+2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, 3 वैल्यू को रखेंगे, तो जो भी हमारा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे मान के चलो कि मैंने ऑप्शन निकाल लिया था, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3.87 हमारा बोर मैग्नेट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कहता है कि जनरल अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं, ठीक है, अगर उसमें हम सॉल्ट कलर्ड को यहाँ पे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डाल दें और मेटल आयंस के कुछ फॉर्म्स हम यहाँ पे कंपाउंड कलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, तो उसका कंपाउंड क्या आएगा उस कलर का? ठीक है, तो उस कलर का कंपाउंड हमारा किसके पर इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? जैसे ही हमारा KMnO4 भी आएगा एंड जो हमारा है वो CSO4 भी आ जाएगा, यानी हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन तुम करेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन ए भी कर सकते हो या ऑप्शन बी भी कर सकते हो। ठीक है, एज योर विश, नंबर तुम्हारे दोनों में मिलेंगे। टाइटेनियम एंड कॉपर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट करेंगे तो इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। और टाइटेनियम में तो टाइटेनियम भाई एकदम प्योर मेटल है, तो इसका एग्जेप्शन होता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, करेक्ट कंपाउंड कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे ये कहा कि यहाँ पे बताओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मूवमेंट्स को हमको शो करना है एंड स्पिन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है स्पिन में वो क्या होगा हमारा? मेटालिक आयंस विच हैव द ऑलमोस्ट सेम द स्पिन ओनली फॉर्मूला। क्या बताओ कि यहाँ पे मेटालिक आयंस का स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या सेम होगा मैग्नेटिक मूवमेंट में? तो यहाँ पे जो हमारा कोबाल्ट दिया है, क्रोमियम दिया एंड मैग्नीज दिया एंड क्रोमियम दिया है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भी सही है एंड ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, कोबाल्ट भी सही है, क्रोमियम भी सही है, मैग्नीज और क्रोमियम में नहीं होगा। भैया मैग्नीज और क्रोमियम में क्यों नहीं होगा? यहाँ पे 2+ दिया गया। देखो बेसिकली चार्ज कम है, जिस पे चार्ज ज़्यादा होता है एंड जिसमें हमारा कैटलिस्ट ज़्यादा होते हैं एंड जिसमें मेटालिक आयन डिफरेंट मेजर करते हैं, उसको हम यहाँ पे पहले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमियम 3+ है, अगर तुम इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? बताओ ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी? यहाँ पे 3 दिया है, 3 को तुम +1 करोगे 4 आ जाएगी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन स्टेट हमारी करेक्ट है एकदम। कोबाल्ट की अगर निकालेंगे तो कोबाल्ट की 3 आएगी, 3 भी सही है। लेकिन अगर मैग्नीज की निकालोगे तो मैग्नीज की 3 आएगी, 3 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर कोबाल्ट क्रोमियम 2+ दिया तो यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे करके यहाँ पे ए एंड बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये कहता है कि हमारे एक्टिनोइड दिए गए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पे +7 के अंडर होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा दिया है AM यानी PU एंड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो 2 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम मारते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे ये कहता है कि यहाँ पे बताना है हमको आयन स्पिन हाइयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हाइयर स्पिन ओनली फॉर्मूला अगर देखा जाए, मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो हाइयर होता है वो ये होता है हमारा बी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरन का सबसे ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे मैग्नीज का सबसे ज़्यादा होता है। भैया ज़्यादा क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जेप्शन है। पहली बात तो जब एग्जेप्शन होता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3D10 4s2 या फिर 3D7 4s2। ठीक है, तो 10 में यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, तो यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 19 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये कहता है कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर हम यहाँ पे रिएक्ट करा रहे किसके साथ, कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो जो हमारा कैटलिस्ट होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो सिंपल सी बात है, हमारा एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। ठीक है, बी एंड सी, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है हमारे। ठीक है, BO3 एंड MnO4। ठीक है, एक्सेप्शन होता है इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। भैया सब पे एक्सेप्शन होगा क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि DNF ब्लॉक पे अधिकतर सबसे ज़्यादा तो एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, कैटलिस्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मेटल सीरीज पे, तो एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो हमको एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो एलिमेंट्स हमको मैच करने हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एलिमेंट्स को सबसे पहले मैच करते हैं। 21 वाले का फर्स्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे टेलीविज़न स्क्रीन, लैंथोनाइड टेलीविज़न स्क्रीन होती है। फिर देखो यहाँ पे इससे मैच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैच कर दिया। एंड फिर हमारा सेकंड जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, लैंथोनाइड प्रोडक्शन ऑफ आयरन होता है यहाँ पे, आयरन एलॉय होता है यहाँ पे। तो मिक्स मेटल होता है हमारा, वो होता है यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा लैंथोनाइड मेटल आयंस, क्योंकि मिक्स मेटल हमने पढ़ रखा है कि लैंथोनाइड मेटल प्लस आयन से मिलके हमारा मिक्स मेटल बनता है, जिसमें हम बुलेट्स में यूज़ करते हैं एंड लाइटर फेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय क्या होता है हमारा, डी वाला ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5th वाला, यानी बुलेट्स में यूज़ करते हैं अलॉय को। एंड जो हमारा लास्ट बचा वो हमारा 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट का हमारा सेकेंड है। फर्स्ट का सेकेंड हमारा एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है। 22 हमारा ये कहता है कि इसमें मैच करना है हमको, तो सिंपल सी बात है, चलो मैच करते हैं। FeSO4 प्लस डॉट में 7H2O। आसानी सी बात है कि यहाँ पे जो कलर बनेगा वो हमारा बनेगा पेल ग्रीन। अभी हमने पढ़ा कि पेल ग्रीन कलर बनेगा। NiCl2 और H2O हमारा जो कलर बनेगा सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रीन बनेगा इसमें भी। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन का नंबर हो जाएगा हमारा बी, लाइट पिंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ में दिया है हमारा यहाँ पे COCl2, तो यहाँ पे हमारा पिंक बन जाएगा ये वाला कलर। एंड COCl2 हमारा बन जाएगा यहाँ पे ब्लू। ठीक है, COCl2 हमारा नहीं, कलरलेस हो जाएगा यहाँ पे, कलरलेस हो जाएगा क्योंकि कॉपर क्लोराइड है ना यहाँ पे, कलरलेस हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट का हमें ये मिल जाए, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हारा ये ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं नीचे, हमारे आंसर्स की भी दी हुई है, वो तुम लोगों का काम है मैच करना। वो मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ वीडियो देखने के बाद लास्ट में तुम लोग आंसर्स को मैच करोगे। ठीक है, देखो फिर आता है हमारा एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन में सबसे पहला जो आता है हमारा एसर्शन दिया गया है हमारा यहाँ पे, कॉपर 2 प्लस आयोडाइड इज नोन एज, कॉपर आयोडाइड क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, आयोडाइड आयन हमारा क्या हो जाएगा। रीजन हमारे यहाँ पे दिया है कॉपर 2 प्लस ऑक्साइड। अगर I माइनस है हमारा आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होके बनेगा हमारा, तो यहाँ पे जो फॉर्म हो जाएगा हमारा 25 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किससे भैया करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू, दोनों एसर्शन रीजन आर ट्रू है, क्योंकि जब हम कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमको आयोडाइड मिलता है, यानी बेसिकली हम कहा जाए तो यहाँ पे आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा 24 हमारा ये कहते हैं कि यहाँ पे हमको सेपरेशन दिया गया है, यानी ZR एंड HF इज डिफिकल्ट। रीजन में दिया गया कि बिकॉज अगर क्योंकि यहाँ पे ZR और HF हमारे दिए गए हैं तो उसका ग्राफ सेम होगा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का ऑप्शन में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे बी ऑप्शन में इन्होंने कहा कि यहाँ पे बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, मतलब रीजन करेक्ट नहीं है, एसर्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, रीजन का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा एसर्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में हमारा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी सेपरेशन होता है ZR और HF का।
तो और 25 हमारा क्वेश्चन आता है, हमारे 25 में हमसे कहा गया कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ट्रांजिशन मेटल्स में। तो अगर 4.90 का बॉन्ड मैग्नेट्रॉन हमको दिया गया है तो ट्रांजिशन मेटल्स में हमारा यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट होकर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी तुम्हारे आंसर्स देखो यहाँ पे दिए गए हैं, प्लीज़ इस आंसर्स को मैच कर लेना। अगर कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ हो, एक्सप्लेनेशन में अगर दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बता देना। एक्सप्लेनेशन तुम लोग को वही मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के साथ प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ।